Good morning, everyone. Happy New Year to all of you. तो आज की क्लास में बेटा हम लोग रिवाइज करने वाले हैं हार्मोनिक प्रोग्रेशन। ठीक है, डायरेक्टली फोकस पढ़ाई पे करते हैं। हार्मोनिक प्रोग्रेशन एचपी। तो बेटा ये कोई न्यू सीक्वेंस नहीं है, ये एपी की ही एपी से ही डिराइव होती है। तो ध्यान दीजिए कैसे हमें ट्राई करना होता है। लेट्स से A1 A2 A3 से लेकर AN आर इन एच पी हमें क्वेश्चन में गिवन है। तो हम क्या करेंगे बेटा, सभी क्वेश्चन में यही करना है, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे। तो इसका रेसिप्रोकल किस में होगा? एपी में। तो ये कोई न्यू सीक्वेंस नहीं है। हमने एपी के लास्ट क्लास में हमने पूरा रिवाइज किया था, एपी के डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूले, रिजल्ट्स। और हम यदि कोई भी क्वेश्चन आता है तो इसको अप्लाई कर देंगे। कहने का मतलब ये है कि एपी का रेसिप्रोकल एचपी, एचपी का रेसिप्रोकल एपी, ये आपस में रेसिप्रोकल्स होते हैं। ठीक है, आगे बेटा समझ में। अब कोई तुमसे कहे इन एन एच पी फोर्थ टर्म इज 7, तो बताइए इन करस्पॉन्डिंग एपी में क्या होगा? एपी में क्या आएगा? फोर्थ टर्म होगा 1/7। यदि इसमें लिखा है टेंथ टर्म इज 11/23, तो इसमें टेंथ टर्म हो जाएगा 23/11। आया समझ में? मतलब सभी के सभी क्वेश्चन, मतलब कोई एक्सेप्शन नहीं बोल रहा हूँ, सभी के सभी क्वेश्चन में बेटा यही करना होता है। ये हमको गिवन होगा, क्वेश्चन में ये गिवन होगा इस तरह से, और हमें कन्वर्ट कर लेना है। ये हमें इसमें कन्वर्ट कर लेना है और सॉल्व कर लेना पूरा प्रॉब्लम। बेटा समझ में आया? हमें इसमें कन्वर्ट कर लेना है और फिर पूरा प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। ठीक है, अब डायरेक्टली रिजल्ट्स पर आते हैं। पहला, if A, B, C are in HP, then 1/A, 1/B, 1/C are in AP। तो बेटा एपी में हमने कल क्या पढ़ा था, लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? इफ ए बी सी आर इन एपी देन व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन ए बी सी? इफ ए बी सी आर इन एपी देन व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन ए बी सी? तो ये होता है 2b = a+c। हाँ, एपी में होता है 2b = a+c, ये होता है एपी में। तो इसमें अप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा? 2/b = 1/a+1/c। मतलब सभी नंबर आपस में रेसिप्रोकल बस लिखे हुए हैं। बी की जगह 1/b कर दो, ए की जगह 1/a, सी की जगह 1/c। और इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो 2/b कितना आएगा? a+c/ac। तो b आ गया 2ac/a+c। तो इसको भी याद रखना है। आप इनमें से कुछ भी रिलेशन आपको याद रखो, बेटर है दोनों ही याद रख लो। 2/b = 1/a+1/c और दूसरा b = 2ac/a+c।
ठीक है, पहला वाला समझ में आ गया रिजल्ट, फर्स्ट रिजल्ट सभी को समझ में आ गया। अच्छा, अब दूसरा रिजल्ट पे फोकस करते हैं। दूसरा रिजल्ट ये है बेटा, जो हमने एपी में पढ़ा था, लेट से A1 A2 A3 से लेकर A24 है, ये एचपी में है। तो क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, हम क्या कर देंगे, तो ये क्वेश्चन में लिखा होगा तो रेसिप्रोकल तुरंत कर देंगे, ये हो जाएगा एपी में हो जाएगा। और हमने पढ़ा था फर्स्ट एपी में, क्या पढ़ा था, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का सम इस सेम है सेकंड टर्म सेकंड लास्ट टर्म का सम एंड सो ऑन। तो ये आ जाएगा 1/A7 होगा, तो ये हो जाएगा 1/A18, इंडेक्स का सम तो 24 ही आ रहा है। इसी तरह से यदि A12 होगा तो आ जाएगा 1/A13। ठीक है, एक मिनट बेटा। ये वाला रिजल्ट समझ में आ गया। तो रेसिप्रोकल का सम एपी में होता था सिंपल सम, डायरेक्ट सम कर दो फर्स्ट और लास्ट का, सेकंड सेकंड लास्ट का, थर्ड थर्ड लास्ट का। एचपी में क्या होता है, रेसिप्रोकल का सम फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट और लास्ट का, सेकंड सेकंड लास्ट का, थर्ड थर्ड लास्ट का एंड सो ऑन। अब दूसरा बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये, पहले मैं प्रैक्टिस करा देता हूँ फिर मैं डेरिवेशन बता दूंगा। इफ ABCDE आर इन HP, तो बेटा रिजल्ट ये होता है कॉन्जिक्यूटिव टर्म का प्रोडक्ट ABBCCDDE, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स। ये होता है, कितने टर्म दिख रहे हैं आपको, 4 दिख रहा है ना, तो 4 फर्स्ट टर्म इंटू लास्ट टर्म होता है। तो ये होता है फर्स्ट टर्म इंटू लास्ट टर्म। ध्यानेश बेटा, उसमें यदि क्वेश्चन में लिखा है कि A1 A2 A3 आर इन HP और इस टाइप का रिजल्ट ऑप्शन में नजर आ रहा है यूज, तो आप यूज कर सकते हैं, ये मैंने बताया है। सेकंड रिजल्ट में क्वेश्चन में लिखा है A1 A2 A3 से लेकर आर इन HP, और ऑप्शन में इस तरह का कुछ गिवन है रेसिप्रोकल में सम, तो समझ जाना कि वो भाई अल्टीमेटली वो एपी से ही डिराइव, पूरा का पूरा एचपी का पूरा के पूरे सारे क्वेश्चन एपी से ही सॉल्व करना है हमको, सबके सब रिजल्ट एपी से ही डिराइव्ड हुए हैं। अच्छा, आगे और समझते हैं। ABCDEF है, लेट से आर इन HP, तो क्या होगा, कॉन्जुगेटेड टर्म का प्रोडक्ट, तो कितने होंगे, 5 फर्स्ट टर्म इंटू लास्ट टर्म। अरे बेटा अभी पहले आप रिजल्ट को याद करने की कोशिश करिए ना, मैं एक्सप्लेन करूंगा ना अभी। मैं कह रहा हूं अभी कि आप रिजल्ट को याद रखिए, इट इज इंपॉर्टेंट रिजल्ट, यूजफुल फॉर, आपको आएगा डायरेक्टली एग्जाम में, 3 4 बार डायरेक्टली एग्जाम में आ चुका है। आप लोग जो मैं बोलता हूँ उस पर फोकस नहीं करते, बाकी सब चीजों में फोकस करते हैं। जितने ABCDE है, F है, मतलब कितने इसमें टर्म दिख रहे हैं, इसमें 5 टर्म दिख रहे हैं ना, 5 टर्म्स। तो ये 5 यहाँ पे लिख दो, 5 फर्स्ट टर्म इंटू लास्ट टर्म। अब मैं इसको डायरेक्टली जनरलाइज वर्जन, जो क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, A1 A2 A3 से लेकर AN आर इन HP। अब ऑप्शन में लिखा रहेगा ये, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ A1 A2 A2 A3 A3 A4 से लेकर AN-1 AN, क्या होना चाहिए बताइए, क्या होना चाहिए बताइए, इसका आंसर क्या होना चाहिए।
बच्चों आप लोग फिर मिस कर, यही मैं कहता हूँ, आप लोग जो मैं बताता हूँ उसमें मिस कर देते हैं। चिन्मय बस ने सही बताया, जानवी ने सही बताया, बाकी सभी ने गलत बताया। वरदराज ने भी सही बताया, क्रिस ने, काफी बच्चों ने सही बताया, लेकिन मोस्टली बच्चों ने गलत बताया। समझते नहीं है आप लोग। लेफ्ट साइड में कितने टर्म दिख रहे हैं आपको? देखो ये A1 है, यहाँ A2 है, यहाँ A3 है, an-1 है, कितने टर्म है? n-1 है ना, फर्स्ट टर्म इंटू लास्ट टर्म, ये रिजल्ट है जिसको आपको मस्ट रिमेम्बर रिजल्ट है ये। कितने बार क्वेश्चन आ चुका है आप प्रीवियस ईयर में देख लीजिएगा खुद ही, लेकिन प्रीवियस ईयर में सब कुछ लिखते नहीं है। मैं आपको बता देता हूँ, ये कम से कम 4 बार रिजल्ट आ चुका है एग्जाम में, जेई मेंस में। तो यदि आप लोग सीरियस हैं, आप लोग जेई मेंस के, तो आपको ये फटाक से याद हो जाना चाहिए अभी की अभी। कोई भी चीज पेंडिंग में नहीं डालना है। रिवीजन का मतलब है कि सब के सब रिजल्ट तुरंत के तुरंत हमको याद रखना है, मेमोराइज करते जाना है। तो पहले तो ये आपको बताओ, ये याद हो गया कि नहीं हुआ, क्योंकि ये याद इंपॉर्टेंट है। डेरिवेशन एज सच जीरो इंपॉर्टेंस, कोई इंपॉर्टेंस है ही नहीं उसकी। डेरिवेशन मैं बताऊंगा, लेकिन पहले आप रिजल्ट याद रखिए। तो पहले आप रिजल्ट याद करिए, और फिर मैं उसके बाद में इसका डेरिवेशन बताता हूँ, तो वो पक्के से याद रहेगा, फिर आपको लॉन्ग टर्म याद रहेगा। ठीक है, देखो, देखो बेटा, A1 A2 A3 HP में लिखा है, तो इसका मतलब क्या है कि हम क्या कह सकते हैं? 1/A1 1/A2 1/A3 किस में होगा? AP में होगा कि नहीं होगा? AP में कॉमन डिफरेंस, लेट्स से ये D है। ठीक है, एलसीएम लेते तो क्या आएगा? A1 - A2 अपॉन A1 A2, A2 - A3 अपॉन A2 A3 से लेकर an-1 - an अपॉन an-1 इज इक्वल टू D। तो इससे हम बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई करके A1 A2 निकाल लेते हैं। तो ये आएगा A1 - A2 अपॉन D आएगा। A2 - A3 निकाल लेते तो आएगा A2 - A3, ये आएगा। इसी तरह से A3 × A4 निकाल लेते तो आएगा A3 - A4 अपॉन D। an-1 निकाल लेते तो आएगा an-1 - an अपॉन D। इन सभी को आप ऐड कर दीजिए। तो क्या लग रहा है, क्या कैंसिल आउट होगा? समझ में आ रहा है कुछ आपको? देखो A2 A2 A3 A3 सब कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो बचेगा क्या? फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म। A1 - an अपॉन D बचेगा। आया समझ में? अब बेटा हमको रिलेशन चाहिए A1 और AN के बीच में। तो A1 और AN के बीच में रिलेशन कैसे आएगा? दिस इज द nth टर्म। nth टर्म है कि नहीं है? तो फॉर्मूला लगा दो। 1/an हो जाएगा 1/A1 प्लस n-1 × D। तो लेफ्ट हैंड साइड में लाते हैं और एलसीएम लेते हैं, तो आ जाएगा A1 - an, तो आ रहा है A1 - an अपॉन an A1 इज इक्वल टू n-1 × D। अब देख लीजिए बेटा, A1 - an अपॉन D कितना आ गया? ये आ गया n-1 A1 × an। देख लीजिए आप यहाँ पे, तो फर्स्ट में पुट कर दीजिएंगे तो आपका आंसर आ गया n-1 फर्स्ट टर्म इंटू लास्ट टर्म। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट ये है, डेरिवेशन का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, कोई कहीं पे यूज नहीं होगा। आपको यूज है तो वो है केवल डायरेक्टली रिजल्ट, जो आपको याद होना चाहिए। तो मैं आपको इनिशियल से दिखाता हूँ, और आप इसको एक एक करके याद करते जाइए कैसे हमने अप्लाई किया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जो कॉमन मिस्टेक करते हो कि n × A1 × an होता है, वो गलत है। नंबर ऑफ टर्म्स लेफ्ट हैंड साइड में है n-1, तो n-1 A1 × an होता है। तो इसलिए बेटर बेटर ये है कि बेटा आप इसको याद कर लीजिए एज ए रिजल्ट। n मीन्स नंबर ऑफ टर्म्स A1 A2 से लेकर an।
चाय नहीं पीनी आज ऐसे ही है तू पेट कट्टी डकार सी आ रही थी रात में लगा तो वो पिए फिर वो ऊपर रखो वो देखो 2 घंटा बाद हो जैसे ही। हाँ बेटा आ गया आ रहा है ना समझ में क्या किया है मैंने। लिखने की जरूरत ही नहीं है बेटा मैं तो ये सब भेजने वाला हूँ आपके पास में। नोट्स आप संभाल के रखिए और प्रैक्टिस कीजिए। आपको तो ये सब लिखने की जरूरत नहीं है इंपॉर्टेंट ये है कि रिजल्ट्स याद रखिए क्योंकि हर किसी बैच में ये सब मिलने नहीं वाला ये सब टीचर टू टीचर चेंज होता रहता है। इट इज ए इम्पोर्टेंट रिजल्ट और 3 या 4 बार ये एग्जाम में जेई मेंस में आ चुका है। सो यू शुड रिमेम्बर यू शुड कीप इन माइंड इन दैट वे। आप नोट करके लिखिए और जब जेई मेंस का एग्जाम हो तो फटाक से इसको देख के जाइए। हाँ देखो सार्थक ही कह रहा है कि हमको उसको पता ही नहीं था रिजल्ट। तो कोई बात नहीं बेटा इसलिए रिवीजन क्लास है कि यदि कोई चीज आपसे मिस हो गई आपको नहीं मालूम है तो मैं बताऊंगा वो सारी चीजें याद दिलाऊंगा आपको। करते रहिए रिवीजन क्लास मतलब करते रहिए रिवीजन क्लास। वीक में 1 घंटे की क्लास रिवीजन क्लास मॉर्निंग में देने में क्या प्रॉब्लम है। बेटा ये जो रिजल्ट्स होते हैं ये क्या होता है ना ये टीचर टू टीचर चेंज होते हैं। मैंने वी और डब्ल्यू बैच में मैं पढ़ाता हूँ तो वी और डब्ल्यू बैच में ये सब मैंने पढ़ाया हुआ है उनको। उनके नोट्स में सब कुछ लिखा हुआ है। बाकी बैचेस में मैं नहीं पढ़ाता हूँ तो उनमें नहीं लिखा होगा। बाकी ये फर्क है और कुछ थोड़ी ना। चलो बेटा हम आगे अब देखते हैं। ये सब लिखने की जरूरत नहीं है जस्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि कैसे वो डिराइव्ड हुआ है बाकी कोई फर्क नहीं है। बट रिजल्ट भली कैसे भी आया हो लेकिन रिजल्ट का याद रखना इंपॉर्टेंट है। जो मैं बार बार स्ट्रेस देके कह रहा हूँ कि आपको रिजल्ट डायरेक्टली याद आना चाहिए। डायरेक्टली यूज होता है वो उसमें। ठीक है बेटा अब कौन सा रिजल्ट था ये। थर्ड वाला अब देखिए फोर्थ रिजल्ट। ये फोर्थ रिजल्ट है फोर्थ रिजल्ट। दो सीक्वेंस हैं एक इन एपी A1 A2 A3 से लेकर AN ये है एपी में दोनों में n टर्म्स हैं। दूसरी है B1 B2 B3 से लेकर या H1 H2 H3 कर लेते हैं ज्यादा अच्छा है आपको समझ में आ रहेगा। H1 H2 H3 से लेकर HN ये है HP में। देयर आर टू सीक्वेंस वन इन AP वन इन HP। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि दोनों में सेम नंबर ऑफ टर्म्स हैं n नंबर ऑफ टर्म्स हैं दोनों में। रिजल्ट क्या है रिजल्ट होता है बेटा पहला रिजल्ट फर्स्ट। अच्छा और इसमें एक चीज और है। एक चीज क्या है फर्स्ट और लास्ट का सम फर्स्ट और लास्ट टर्म सेम है और लास्ट दोनों के फर्स्ट टर्म सेम है और लास्ट टर्म सेम है। मतलब हमको यदि फर्स्ट टर्म लेट से मैं क्या कहता हूँ लेट से मैं इसको ए ले लेता हूँ ये ए है दोनों ए हैं और ये दोनों बी हैं। आया समझ में मैंने क्या बोला। मैंने बोला है कि दो सीक्वेंस है एक एपी में और एक एचपी में जिसका फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म सेम है। तो आंसर होता है बेटा रिजल्ट क्या है रिजल्ट है ये जो कि आपको दिख जाएगा जेई मेंस में के क्वेश्चंस में। और फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट इस सेम है सेकंड सेकंड लास्ट का प्रोडक्ट इस सेम है थर्ड थर्ड लास्ट का प्रोडक्ट से लेकर AN H1 किसके बराबर होगा AB के बराबर। फर्स्ट फर्स्ट लास्ट का प्रोडक्ट क्या AB।
तो ये एक रिजल्ट तो ये है एपी और यदि एचपी के फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म सेम है, दोनों में सेम नंबर ऑफ टर्म्स हैं, तो बेटा क्या होता है, रिवर्स ऑर्डर में प्रोडक्ट सेम होता है। रिवर्स ऑर्डर में प्रोडक्ट सेम होता है। दूसरा रिजल्ट क्या है, कोई भी एपी लें और इसके करस्पॉन्डिंग कोई भी अर्थमेटिक मीन लें, कोई भी करस्पॉन्डिंग टर्म एचपी का लें, A2 plus 1 upon S2, A3 plus 1 upon S3 and so on, AN upon 1 upon HN, ये बेटा किसके बराबर होता है, ये होता है सम ऑफ फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म। ये सभी के सभी सेम होते हैं, A प्लस बी के बराबर। कोई भी अर्थमेट एपी का कोई टर्म लो और करस्पॉन्डिंग टर्म एचपी का रेसिप्रोकल फॉर्म में लो, A1 प्लस 1/H1, A2 प्लस 1/H2, A3 प्लस 1/S3, तो सम किसके बराबर आता है, A प्लस बी के बराबर आता है। जैसे एक एग्जांपल जेई मेंस का क्वेश्चन है, जेई मेंस का क्वेश्चन आता है, पहले आप वो समझ लीजिए तो उससे आपको थोड़ा सा समझ में आएगा। क्वेश्चन में लिखा था A1 A2 A3 से लेकर A10 आर इन AP, H1 H2 H3 से लेकर H10 आर इन HP, एंड ऑल्सो A1 is equal to H1 equal to 2, A10 is equal to H10 is equal to 3, then find the value of A4 into H7। ये एग्जाम का क्वेश्चन है, ये एग्जाम का क्वेश्चन है, पहले आप इसको समझ लीजिए फिर मैं कुछ रिजल्ट में फोकस करता हूं, पहले ये। सबसे पहले ऑब्जर्वेशन क्या है बेटा, सब जगह मत लगा देना, पहले तो फर्स्ट टर्म सेम है कि नहीं दोनों का, A1 A2 A3 से ले A4 H10, देखो ये फर्स्ट टर्म इसका 2 लिखा है और लास्ट टर्म इसका जो लास्ट टर्म है वो हमको 3 लिखा है, दोनों सीक्वेंस का, H1 का भी, ये दूसरी HP वाली भी। इसमें देखो H10 पीछे से क्या होगा, H9 H8 H7, फोर्थ टर्म होगा कि नहीं होगा ये। तो हमने क्या पढ़ा बेटा, फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट, सेकंड सेकंड लास्ट का प्रोडक्ट, तो ये स्टार्टिंग, ये फोर्थ टर्म है स्टार्टिंग से, ये फोर्थ टर्म है एंड से, किसके बराबर होगा, A4 into S7 किसके बराबर होगा, S2 के और 3 के बराबर, 2 into 3 के बराबर, दैट इज 6 के बराबर होगा। पहले रिजल्ट बताइए ना, जो मैं आपको स्क्रीन में दिखा रहा हूँ पहले उस पर फोकस करा करिए। यदि हम आगे पीछे स्क्रीन ही करते रहेंगे तो इस चक्कर में आप रिजल्ट भूल जाएंगे। तो पहले तो ये कैसे मैंने अप्लाई किया ये समझ में आया कि नहीं आया बच्चों, ये क्या रिजल्ट आपको समझ में आया कि ये कैसे हमें यूज करना है,
इंपॉर्टेंट ये है कि रिजल्ट लिखने से बस नहीं होता है, एप्लीकेशन आना चाहिए। फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट देखो, हमने पढ़ा ये है कि एचपी में रिवर्स ऑर्डर में प्रोडक्ट सेम होता है। आप स्क्रीन में देखिए, जिसको समझ में नहीं आया, इसका प्रोडक्ट किससे करना है, इसके साथ। इसका A2 का प्रोडक्ट करना है H9 के साथ, प्रोडक्ट रिवर्स ऑर्डर में प्रोडक्ट सेम होते हैं। A3 का प्रोडक्ट करना है किसके साथ, H8 के साथ करना है। और A4 का प्रोडक्ट लिखा है, देखो किसके साथ करना है, इसके साथ करना है। तो रिवर्स ऑर्डर प्रोडक्ट सेम होते हैं। तो A4 इंटू H7 किसके बराबर होगा, A1 इंटू H10 के बराबर, दैट इज 2 इंटू 3 6 आ जाएगा। अच्छा बेटा, सेकंड रिजल्ट देखिए। सेकंड रिजल्ट में थोड़ा सा मैंने मिस कर दिया एक चीज, यहाँ पर होता है बेटा AB/H1, AB/H2, AB/H3, AB/HN। ये रिजल्ट आप देख लीजिए। अरे बेटा, जो रिजल्ट है वो मैं लिखा रहा हूँ, यदि और कुछ पूछा जाता है तो फिर आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा, आपकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। A4 H7 A2 A3 A4 कैसे निकालते हैं वो अभी मैं एक्सप्लेन करता हूँ। रिजल्ट पहले इंपॉर्टेंट है। क्या रिजल्ट आपको समझ में आया कि नहीं आया। कोई एपी है, कोई एक एचपी गिवन है, दोनों में सेम नंबर ऑफ टर्म्स है, सेम फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म है। फर्स्ट टर्म सेम है, लास्ट टर्म सेम है, और दोनों में सेम नंबर ऑफ टर्म्स हैं। तो दो रिजल्ट है, पहला फर्स्ट लास्ट का प्रोडक्ट, सेकंड सेकंड लास्ट का प्रोडक्ट, थर्ड थर्ड लास्ट का प्रोडक्ट सेम होता है। मतलब एपी का फर्स्ट टर्म और एचपी का लास्ट टर्म, एपी का सेकंड टर्म, एचपी का सेकंड लास्ट टर्म, एपी का थर्ड टर्म और एचपी का थर्ड लास्ट टर्म, एंड सो ऑन। इसका तरह से प्रोडक्ट करते जाओ। एपी का अनदर टर्म, एचपी का फर्स्ट टर्म से प्रोडक्ट करो, तो ये वैल्यू सब सेम आती है, पहला रिजल्ट। दूसरा, कोई भी एपी का टर्म लो प्लस ए बी अपॉन करस्पॉन्डिंग एचपी का टर्म लो रेसिप्रोकल में, तो इसका आंसर आता है A प्लस बी के बराबर। दैट इज, जैसे A1 प्लस ए बी बाई H1, A2 प्लस ए बी बाई H2, A3 प्लस ए बी बाई H3 एंड सो ऑन, दिस इज इक्वल टू A प्लस बी। जैसे इसी क्वेश्चन में, जस्ट एग्जांपल के लिए, इसी क्वेश्चन में यदि कहा जाता फाइंड द वैल्यू ऑफ A4 प्लस 6/H4, बताओ आंसर क्या होता। यदि सेम क्वेश्चन में लिखा होता है फाइंड द वैल्यू ऑफ A4 प्लस 6/H4, A4 कौन सा है, फोर्थ टर्म, H4 कौन सा है, फोर्थ टर्म HP का, और 6 क्या है, 2 into 3, ए जो मतलब फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट क्या है, 2 into 3। तो इसका हमने पढ़ा है बेटा आंसर क्या, A प्लस बी पढ़ा है। तो A मतलब फर्स्ट टर्म है 2 है, और लास्ट टर्म है 3, तो आंसर आ जाएगा 5। आ गया ना। अब इसका यूज, जिसको समझ में नहीं आया, यूज तो आ गया ना, यूज तो समझ में आ गया ना। इंपॉर्टेंट ये है कि अप्लाई क्वेश्चन, रिजल्ट बहुत है, लेकिन यदि आपने एप्लीकेशन नहीं सीखा तो सब गड़बड़। तो ये है एप्लीकेशन इसका। ठीक है। अब जिसको बहुत जिसको ये सब समझना है कि कैसे आया है, तो उसके लिए मैं समझा देता हूं। देखिए,
A1 A2 A3 से लेकर AN है किसमें, AP में। ठीक है, इंपॉर्टेंट ये है कि A1 A के बराबर है, AN B के बराबर है। तो बेटा आप A2 A3 A4 कुछ भी निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं? तो बताइए सबसे पहले AN क्या होगा, AN होगा A प्लस एन माइनस वन इंटू डी, दिस इज इक्वल टू B है। तो D इससे आ जाएगा B माइनस ए अपॉन एन माइनस वन। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ A2 निकालता हूँ। तो A2 कितना होगा, A प्लस डी, तो A प्लस बी माइनस ए अपॉन एन माइनस वन। तो आ जाएगा AN माइनस ए बी माइनस ए डिवाइडेड बाई एन माइनस वन। तो कितना आ रहा है, तो ये आ रहा है A इंटू एन माइनस, एक मिनट, तो ये आ रहा है A इंटू एन माइनस टू प्लस बी अपॉन एन माइनस वन, ये आ रहा है A2। बेटा एडवांस में रिजल्ट कैलकुलेशन वाले ज्यादा आते हैं, उसका कोई रिजल्ट, और रिजल्ट आ भी सकते हैं नहीं भी आ सकते हैं, लेकिन एडवांस के क्वेश्चन में गारंटी नहीं होता है कि यही क्वेश्चन ही आएगा। उसका रीजन ये है क्योंकि एडवांस में सिंपल क्वेश्चन तो आते नहीं है, लेंथी कैलकुलेशन वाले आते हैं। अब यदि हम लेंथी कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन, एक ही रिजल्ट का इनडायरेक्टली यूज हो सकता है, किसी एक पार्ट में यूज हो गया, किसी मतलब, अब आप एक्सपेक्ट करिए कि मैं पूरा इस छोटा सा रिजल्ट पर बेस्ड क्वेश्चन पूरा ही आ जाए, तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट काम है, ये शायद नहीं आएगा, क्योंकि इंटीजर टाइप में फिर भी आ सकता है, लेकिन एडवांस के क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी टाइप के होते हैं। तो लेंथी में क्वेश्चन आपको सब कुछ सॉल्व करने के लिए वो पूछते हैं, कोई रिजल्ट ओरिएंटेड कम ही आते हैं, आते उसमें भी हैं लेकिन कम आते, कम चांसेस हैं आने के। मेंस के लिए इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेंस में मैंने ऑब्जर्व किया ये क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, ये हो गया। अब हम निकालते हैं H1 H2 H3 से लेकर HN है, ये क्या है HP में, तो इसका रेसिप्रोकल कर देते हैं, तो 1/H1 1/H2 1/H3 से लेकर 1/HN, ये हो जाएगा AP में। तो ये 1/HN किसके बराबर होगा, 1/H1 प्लस एन माइनस वन इंटू डी, कॉमन डिफरेंस इसका, तो 1/B हो गया, ये हो गया 1/A प्लस एन माइनस वन इंटू डी, दैट इज डी किसके बराबर आ गया, 1/B माइनस 1/A अपॉन एन माइनस वन। अब हम निकालते हैं सेकंड टर्म, तो 1/H2 कितना हो जाएगा, 1/H1 प्लस डी, दैट इज 1/A प्लस 1/B माइनस 1/A अपॉन एन माइनस वन। अगेन बेटा बहुत ही लेंथी प्रोसेस है, अब वो आप लोगों ने पूछा है तो इसलिए मैं बता रहा हूँ, तो आ जाएगा, जिसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा एन माइनस वन अपॉन ए 1/B माइनस 1/A अपॉन एन माइनस वन। तो ये हो गया एन माइनस टू अपॉन ए प्लस वन अपॉन बी अपॉन एन माइनस वन। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, तो एन माइनस टू बी प्लस ए अपॉन ए बी इंटू एन माइनस वन, ये आ रहा है 1/H2। तो H2 कितना होगा, रेसिप्रोकल कर दो। अब जो बेटा देखो, अब हमें देखो फर्स्ट कहाँ दिख रहा है, सेकंड ये दिख रहा है, इनका आप प्रोडक्ट कर दो। अच्छा, हमको हमको H2 नहीं निकालना था, हमको एक्चुअली बेसिकली कौन सा पीछे से सेकंड टर्म निकालना था, मतलब हमको एच एन माइनस वन निकालना था, बेसिकली 1/HN-1। तो 1/HN-1 कितना होगा, ये हो जाएगा 1/H1 प्लस एन माइनस टू इंटू डी, दैट इज 1/A प्लस एन माइनस टू इंटू डी। डी कितना है, ये डी, ये कैपिटल डी हमने निकाला है, 1/B माइनस 1/A अपॉन एन माइनस वन। इसको हम ऐसे लिख लेते हैं और एलसीएम ले लेते हैं। इसलिए मैं कहता हूं आपको रिजल्ट याद रखिए, क्योंकि देखिए कितना बड़ा डेरिवेशन हो रहा है, आप इसी में उलझे रह जाएंगे यदि एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आएगा एन माइनस वन माइनस एन प्लस टू अपॉन ए प्लस एन माइनस टू अपॉन बी। सोचिए कितना कैलकुलेशन मैं कर रहा हूँ। तो ये आ रहा है 1/A प्लस एन माइनस टू अपॉन बी अपॉन एन माइनस वन,
दैट इज बी प्लस एन माइनस टू इंटू ए डिवाइडेड बाई ए बी इंटू एन माइनस वन। ये है 1/(h(n-1)। h(n-1) कितना हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल कर दो। ये है सेकंड, ठीक है, और ये है फर्स्ट। इनका बेटा प्रोडक्ट करके देखो, आपको आंसर आ जाएगा। a2 हमने निकाला a2(h(n-1)। तो a2 कितना हमने निकाला, हमने निकाला है n-2a प्लस बी अपॉन n-1 निकाला a2। और ये है, तो देखो ये कैंसिल आउट हो गया, n-1 कैंसिल आउट हो गया, कितना आ गया आंसर, ए बी आ गया। मतलब प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट टर्म इंटू लास्ट टर्म। सोचिए कितना कैलकुलेशन किया है, क्या आप अफोर्ड कर सकते इतना कैलकुलेशन? क्या आप किसी जेई मेंस के क्वेश्चन में इतना अफोर्ड कर सकते हैं कैलकुलेशन? यदि अफोर्ड कर सकते हो तो मत याद रखिए, और नहीं और कर सकते हो, यदि आप सॉल्व कर सकते हैं एग्जाम में विद इन 2-3 मिनट्स, ठीक है, तो डेरिवेशन करते रहिएगा। अदरवाइज आप ये रिजल्ट याद कर लीजिए, क्योंकि ह्यूज कैलकुलेशन है, करते रह जाएंगे आप, घूमते रह जाएंगे इसी चक्कर में। तो कहीं आपने सिली मिस्टेक भी थोड़ा सा कर दिया, तो आपको खोजने में कहाँ पे मिस्टेक की आपको खुद भी नहीं मालूम पड़ेगा। अरे बेटा फाइल भेज दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा जो भी करस्पॉन्डिंग पोर्शन है, डेरिवेशन वगैरह आप देख लीजिएगा। लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको पहले बताया, क्योंकि ये रिजल्ट ऑलरेडी मैं आपको ये फाइल भेजने वाला हूँ। इंपॉर्टेंट ये है कि आप समझ लीजिए और याद कर लीजिए। मगअप इंपॉर्टेंट ये है कि मेमोराइजेशन इंपॉर्टेंट ये है। ये रिजल्ट आपको मिलने भी नहीं वाले हर जगह, इसलिए। और देखिए इंपॉर्टेंट ये है कि डेरिवेशन कितना लेंथी हो रहा है। आप आज के बाद आप ट्राई करिए मॉड्यूल के प्रीवियस ईयर के जहां के भी क्वेश्चन ट्राई करना चाहे करिए, और फिर देखना आपको अलग लेवल का कॉन्फिडेंस होगा। अलग आपको समझ में आएगा, अरे ये तो मैंने क्लास में पढ़ा है और ये जेई मेंस में देखो पूछा गया है और मेरे से फटाक से बन गया। अलग लेवल का कॉन्फिडेंस होगा आपको। नेक्स्ट लिखते हैं बेटा इंसर्शन ऑफ हार्मोनिक प्रोग्रेशन। फिर इसके बाद हम जो टाइम बचेगा उस पर भी क्वेश्चन कर लेंगे कुछ। इंसर्शन ऑफ हार्मोनिक मीन्स बिटवीन ए एंड बी। इंसर्शन ऑफ हार्मोनिक मीन्स बिटवीन ए एंड बी। तो बेटा एक नंबर ए है और बीच में हमने H1 H2 H3 इस तरह से हमने नंबर इंसर्ट कर दिए, और ये क्या बन जाए, HP बन जाती है। तो इसे कहते हैं, H1 को कहते हैं फर्स्ट HM, H2 कहते हैं सेकंड HM, H3 को कहते हैं थर्ड HM,
एच एन माइनस वन को कहते हैं एन माइनस वन एच एम, हार्मोनिक, शॉर्टकट में एच एम को हार्मोनिक मीन्स को कहते हैं एच एम, और ये हो गया एनथ एच एम। तो जब एपी सीक्वेंस बन जाती है तो ए वन ए टू ए थ्री को कहते हैं अर्थमेटिक मीन्स। जब सीक्वेंस एचपी बन जाती है तो एच वन एच टू एच थ्री को क्या कहते हैं, हार्मोनिक मीन्स। पहला तो ये समझ में आ गया ना। तो हार्मोनिक मीन्स लिखा हो तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपको सिंपल से उसका मीनिंग समझ में आना चाहिए कि उसका मीनिंग ये है, ये वो सीक्वेंस एचपी बन चुकी है। ठीक है, सीक्वेंस एचपी बन जाती है तो एच वन एच टू एच थ्री को कहते हैं हार्मोनिक मीन्स। लेकिन क्वेश्चन तो हमें इससे सॉल्व करना ही नहीं है, क्वेश्चन तो सॉल्व करना है हमें एपी से। तो वन बाई ए, वन बाई एच वन बाई एच टू से लेकर वन बाई एच एन वन बाई बी, ये हो जाएगी एपी में। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो बेटा ये कौन सा टर्म होगा, देखो ये एन टर्म्स तो ये हैं, ये हो एक टर्म ये हो गया तो एन प्लस वन हो गया, और ये हो गया एन प्लस टू, तो वन बाई बी कौन सा टर्म होगा, एन प्लस टू टर्म। ये होगा वन बाई ए प्लस एन प्लस टू माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू वन बाई बी। तो यहाँ से डी आ गया वन बाई बी माइनस वन बाई ए अपॉन एन प्लस वन। बेटा आपको याद है रिजल्ट वो एचपी में रिजल्ट क्या आता था कॉमन डिफरेंस का, एपी में रिजल्ट क्या आता था कॉमन डिफरेंस का, याद है, यहाँ पे लिख देता हूँ। एम के केस में जो डी आता था वो होता था बी माइनस ए अपॉन एन प्लस वन, और यहाँ पे क्या दिख रहा है, करस्पॉन्डिंग रेसिप्रोकल है। तो याद करना भी बिल्कुल सिंपल हो गया अब आपको कि नहीं हो गया। तो जो डी होता है इन केस ऑफ हार्मोनिक मीन्स होता है वन बाई बी माइनस वन बाई ए अपॉन एन प्लस वन। ठीक है, अब आप कोई भी हार्मोनिक मीन आपको निकालना है, जैसे फॉर एग्जांपल वन बाई एच वन किसके बराबर होगा, तो वन बाई एच वन बराबर होगा वन बाई ए प्लस डी के। तो डी हमने निकाल लिया, ये पुट कर देंगे। आया समझ में कि नहीं आया। वन बाई एच टू निकालना होगा तो इसको क्या लिख सकते हैं, वन बाई ए प्लस टू डी। वन बाई एच थ्री निकालना होगा तो वी कैन राइट वन बाई ए प्लस थ्री डी एंड सो ऑन। आप इस तरह से एच वन एच टू एच थ्री एच फोर की किसी की भी वैल्यू निकाल सकते हैं यूजिंग दिस। ठीक है, डेरिवेशन तो आप मतलब कोई भी जैसे क्वेश्चन में एग्जाम्पल आपको जरूरत पड़ती है तो आप इस तरह से निकाल सकते हैं। ठीक है, अब हम फोकस करते हैं रिजल्ट्स जो क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। पहला, यदि आपसे कहा जाए हार्मोनिक मीन ऑफ ए एंड बी निकालिए, हार्मोनिक मीन ऑफ ए एंड बी, तो ये इसका मतलब ये है कि ए एच बी है, ये किस में है, एच पी में। तो अभी हमने पढ़ा है वन बाई ए वन बाई एच वन बाई बी किस में हो जाएगा, ए पी में। तो क्या होता है टू बी इज इक्वल टू वन बाई, ये होता है ना रिजल्ट, दैट इज ए प्लस बी अपॉन ए बी। तो हार्मोनिक मीन होता है टू ए बी अपॉन ए प्लस बी। बेटा इसको याद कर लेना, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है फाइंड हार्मोनिक मीन ऑफ टू नंबर्स। अब इसका एप्लीकेशन बताऊं, लेट से ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, जिसके रूट है अल्फा बीटा। तुमसे कहेंगे फाइंड हार्मोनिक मीन्स ऑफ अल्फा एंड बीटा, अल्फा बीटा का हार्मोनिक मीन बताइए, बताइए बेटा क्या होगा, व्हाट विल बी द हार्मोनिक मीन ऑफ अल्फा बीटा, ये आप लोग निकालिए।
क्या होगा? 2 अल्फा बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना है? सी बाई ए, और सम ऑफ रूट है माइनस बी बाई ए, तो आंसर आ गया -2c अपॉन बी। ठीक है बच्चों, तो ये आपको याद होना चाहिए। पहला रिजल्ट क्लियर है बेटा? फर्स्ट रिजल्ट समझ में आ गया? इसको याद रख लेना, क्वेश्चन डायरेक्टली आता है, फाइंड हार्मोनिक मीन्स ऑफ ए एंड बी। इतना सिंपल क्वेश्चन, लेकिन आपको यदि याद नहीं होगा तो सब गड़बड़ हो जाएगा। यदि आपको मालूम रहेगा, जैसे कि ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। अच्छा, दूसरा रिजल्ट देखते हैं। सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ ऑल हार्मोनिक मीन 1/h1 प्लस 1/h2 प्लस 1/h3 से लेकर 1/hn। तो बेसिकली बेटा 1/h1 1/h2 1/h3 किस में होंगे? एपी में होंगे ना। इसका आंसर क्या होता है? n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। ये होता है कि नहीं होता है? फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म होगा कि नहीं होगा? n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। अच्छा बेटा, देख के बताइए फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म का सम कितना होगा? इसको देख के बताइए। 1/h1 प्लस 1/hn किसके बराबर होगा? 1/a प्लस 1/b के बराबर होगा कि नहीं होगा? 1/h1 प्लस 1/hn 1/a प्लस 1/b के बराबर होगा कि नहीं होगा? तो बस वैल्यू पुट कर दीजिए। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं तो कितना आ जाएगा? n/2 1/a प्लस 1/b। इसको थोड़ा सा प्रॉपरली लिखेंगे तो दिस इज इक्वल टू 2ab अपॉन a प्लस बी। मतलब ये हो जाता है n अपॉन h के बराबर। सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ हार्मोनिक मीन्स इज इक्वल टू n अपॉन हार्मोनिक मीन ऑफ टू नंबर्स a एंड b का हार्मोनिक मीन डिनोमिनेटर में लिख दो, n अपॉन h के बराबर आ जाता है। सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ हार्मोनिक मीन्स इज इक्वल टू n अपॉन h। ए एंड बी आर दी फर्स्ट नंबर एंड लास्ट नंबर। लिखा रहेगा ना कि वी हैव इंसर्टेड एन हार्मोनिक मीन्स बिटवीन 2 and 5। तो ए हो गया 2, बी हो गया 5। क्वेश्चन में लिख मेंशन रहेगा ना बेटा कि हार्मोनिक 5 हार्मोनिक मीन्स आर इंसर्टेड बिटवीन 2 and 5। इसका मतलब जो फर्स्ट टर्म है वो 2 है, लास्ट टर्म है 5 है, और एन है 5। जितने हार्मोनिक मीन हमने इंसर्ट किए। अब समझिए बेटा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट, आप कहीं पे भी नहीं मिलने वाले ये रिजल्ट, देखो। अच्छा बेटा बताइए, ये है ए और बी, ये एपी का रिजल्ट पहले हम सीखते हैं। ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, से लेकर ये है AN, और ये है B। अच्छा, आप मुझे ये बताइए, एक सीक्वेंस है, एक लाइन है, लाइन में ये पॉइंट्स हैं बेसिकली। एक लाइन नंबर है, नंबर लाइन बना ली। नंबर लाइन में फर्स्ट नंबर है ए, लास्ट नंबर है बी, और बीच में जो नंबर है वो A1 A2 A3 ए से लेकर AN है। एपी का रिजल्ट देखते हैं। तो ये तो पहले तो डिस्टेंस तो सेम होगी कि नहीं होगी बीच वाली?
ये वाली डिस्टेंस क्या सेम होगी कि नहीं होगी, क्योंकि एपी में तो कॉमन डिफरेंस सेम होता है कि नहीं होता है। अच्छा बताइए, तो कहने का मतलब ये है कि हमने क्या किया है, हमने जैसे मान लो ए और बी, ये है, ये ए है, ये बी है, तो हमने क्या किया, A1, यदि मैंने केवल एक नंबर इंसर्ट कर दिया तो करता तो ये 1:1 रेशो हो जाता। अरे मैं बेटा पहले आप छोटा सा समझ लीजिए, आपको मतलब ये बहुत ही अच्छा समझ में आ जाएगा। मुझे याद आ गया कि आपको समझा देता हूँ। यदि केवल मैं एक नंबर इंसर्ट करता तो ये क्या होता, 1:1 लगा सकते थे ना, तो ये कितना हो जाएगा, A+B/2 के बराबर आ जाएगा। चलो दूसरा वाला सोचिए, ये ए है, ये बी है, मैंने क्या कर दिया, A1 और A2, तो A1 किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, लाइन सेगमेंट को, A1 किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 1:2, वेरी गुड। A2, A2 डिवाइड कर रहा है 2:1 रेशियो में। तो बेटा A1 निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो आप, वो आपने पढ़ा था इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला स्ट्रेट लाइन में। स्ट्रेट लाइन का याद है आपको, वो भी भूल गए, वो तो अभी अभी पढ़ा होगा ना। और जिसको याद है तो उसके लिए है, जिसको नहीं याद है तो स्ट्रेट लाइन का जब हम रिवीजन करेंगे तब आप सीख जाओगे। लेकिन जिसको याद है, सेक्शन फॉर्मूला कहते थे ना इंटरनल डिवीजन, तो ये लगा दो तो क्या आएगा, 1 × B, 2 × A, दैट इज 2A+B/, 1+2 दैट इज 3। तो A1 आएगा 2A+B, A2 किसके बराबर आएगा, A+2B/3 के बराबर। अब कुछ समझ में आया। तो बेसिकली यदि हमने एक नंबर इंसर्ट किया तो 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, यदि 2 नंबर इंसर्ट किए तो 3 पार्ट में डिवाइड कर दी। अब जनरल बताइए, A1 किस रेशियो में डिवाइड करेगा इस लाइन सेगमेंट को, कितने पार्ट हो गए पहले तो ये बताइए, इस क्वेश्चन में फोकस करते हैं आप, बताइए कितने पार्ट हो चुके हैं बीच में, यहाँ पे बताइए कितने पार्ट हो, A1 डिवाइड कर रहा है, N+1 पार्ट्स हो गए, वेरी 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 गुड। तो इस तरह हो जाएगा, ये हो गया 1 और ये इस तरह हो जाएगा N, तो ये हो जाएगा 1:N रेशियो में डिवाइड कर रहा है। आया समझ में, A1 किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 1:N, A2 2:N-1, A3 3:N-2 रेशियो में डिवाइड कर रहा है, AN N:1 रेशियो में डिवाइड कर रहा है। और फटाक से तुम अप्लाई कर दो इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला, रटा ही होता है हमको, रटा होता है कि नहीं रटा होता है। बेटा इतना शॉर्टकट बताने का तभी एडवांटेज है जब आपको खुद में कॉन्फिडेंस हो, यदि मुझे अपने आप में ही कॉन्फिडेंस नहीं है तो मैं कहां से, कोई दूसरा हेल्प ही नहीं कर सकता है, अल्टीमेटली यू हैव टू राइट द एग्जाम। हाँ आप सोचिए, आपने 10th में पागल जैसा रटा था तो अभी रटा, बिल्कुल एप्लीकेशन का टाइम आ चुका है, तो यदि हमने अप्लाई करना नहीं सीखे तो सब गड़बड़ हो जाएगा। यदि हमने एप्लीकेशन नहीं ढंग से नहीं कर पाए तो सब गड़बड़ हो जाएगा। तो ये क्या आ गया, ये हो जाएगा Na+B/N+1, ये किसके बराबर हो जाएगा, N-1A+2B/N+1। इस तरह से करते जाना जो भी जरूरत होती है, ये हो जाएगा A+NB/N+1। आ गया कि पहले में तो ये समझ में आ गया कि नहीं आ गया आपको, जो ये मैं पॉइंट कन्वे करना चाहता हूँ, आपको बताना चाहता हूँ, क्या ये समझ में आपको आ गया कि नहीं आ गया। किसी भी बुक में नहीं मिलने वाला ये सब बेटा, ये सब ये सेल्फ डेराइव फॉर्मूला है, मैंने खुद से डेराइव किया ये सारी चीजें कि आपको आपको थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाओ इन सब चीजों में। आप लोगों को डर नहीं लगना चाहिए, कोई भी चीज है तो आपको बिल्कुल सिंपल वे से समझाई जाएगी। अच्छा अब हम समझते हैं एचपी का, एपी वाला तो समझ में आ गया आपको, एपी का समझते हैं, क्योंकि टाइम बेटा कम है, तुम लोग स्कूल स्कूल जाने लग जाते हो तो इस चक्कर में। ये ए है,
ये बी है। HP का समझते हैं, ये HP का समझते हैं, HP का। तो ये हो जाएगा H1, ये हो जाएगा H2, ये हो जाएगा H3 से लेकर HN। लेकिन जो ये फॉर्मूला है ये बराबर, अभी डिफरेंस बराबर नहीं होगा, ये बराबर होंगे क्या? क्या ये H1A और H1 के बीच की डिस्टेंस H1 H2 के बीच की डिस्टेंस के बराबर होगी क्या? नहीं होगी, क्योंकि ये थोड़ी ना AP है। AP में कॉमन डिफरेंस सेम होता है, तो अभी थोड़ी ना बराबर है। तो क्या करते हैं हम, क्वेश्चन आएगा इस तरह से, तो हम करस्पॉन्डिंग AP में इसका रेसिप्रोकल कर देंगे। तो ये हो जाएगा 1/A, 1/H1, 1/H2, 1/H3 से लेकर 1/HN, और ये हो गया 1/B। अब तो आ गया कि नहीं आ गया? अब तो सेम होगा कि नहीं होगा? अब फिर एग्जाम्पल जो अभी हमने किया है वही अप्लाई कर दो, तो सब कुछ आता जाएगा। 1:n, 2:n-1, ये जो हमने अभी अभी किया है ना सब कुछ, ये सब अप्लाई कर दो। तो ये 1/H1 किसके बराबर आएगा? ये आ जाएगा n इंटू 1/A प्लस 1/B अपॉन n+1। फिर आप सॉल्व कर लेना, H1 आ जाएगा, 1/H2 होगा n-1/A प्लस 2/B डिवाइडेड बाई n+1। मतलब आप सिंप्लीफाई करते जाइए अब वो सब। बेटा मैं केवल V और W बैच में पढ़ाता हूँ, V बैच और W बैच, जिसमें इस समय परमुटेशन कॉम्बिनेशन चल रहा है। बेटा मैं तो अभी तक पिछले 5 साल से 6 साल से तो FC रोड और डेक्कन बैच में ज़्यादातर पढ़ाता हूँ। FC रोड और डेक्कन बैच। नहीं नहीं, PCMC तो बहुत ही आउटर में हो जाता है, तो वहाँ तो एक शायद ही कभी जाता हूँ। अरे यार उससे क्या फर्क पड़ता है, V बोलो W बोलो, आप अपना नाम लिख दो। हमको BW से क्या फर्क पड़ता है? हमको फर्क पड़ता है कि हम जो सीख रहे हैं सीक्वेंस सीरीज या कोई भी चैप्टर, वो हमको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है बेटा, तो ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, मतलब HP का कंप्लीट हो गया। अब मैं एक क्वेश्चन करा देता हूँ HP से रिलेटेड। बेटा आप देखो, टाइम की तो बहुत क्वेश्चन, यदि मैं कराने बैठूंगा 1 घंटा और निकल जाएगा। अब तुम लोगों का क्या होता है, स्कूल स्कूल रहता है, तो उस चक्कर में मैं क्या कर सकता हूँ। तो मैं एक क्वेश्चन करा देता हूँ। इन एन HP, mth term is n, nth term is m, find first part t m plus nth term, second part m mnth term निकालो। कल की क्लास में हम लोग करेंगे GP का रिवीजन, मतलब नेक्स्ट क्लास में जब भी करेंगे, नेक्स्ट क्लास में करेंगे GP का रिवीजन। बस एक क्वेश्चन कर लेते हैं क्योंकि काफी बच्चों का स्कूल है। तो बेटा अब थ्योरी वाइज कंप्लीट हो गया, इसलिए मैंने कहा थ्योरी पहले कंप्लीट करते हैं, यदि कोई बचता है तो उसके एक आध क्वेश्चन करा दूंगा। तो हम क्वेश्चन ऐसे करेंगे, इन करस्पॉन्डिंग AP, mth टर्म कितना हो जाएगा? mth टर्म हो जाएगा, मैं इसको mth टर्म को स्मॉल लेटर से लिखता हूँ, TMN हो जाएगा 1/n, और TN हो जाएगा 1/m। तो ये लिखते हैं A प्लस M माइनस 1 इंटू डी। ये हो गया A प्लस n-1 इंटू डी। सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो 1/n-1/m कितना, A कट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा M-1 - n+1 D। तो देखो ये कैंसिल आउट हो गया। एलसीएम लेंगे तो ये आ गया M-n इंटू डी, तो M-n कट हो गया, तो D आ गया बेटा 1/mn होगा। अब D आ गया 1/mn हो गया, तो हम फर्स्ट इक्वेशन पुट कर देते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन पुट कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 1/a m-1 इंटू 1/mn। तो 1/a प्लस m/m, तो 1/n हो जाएगा माइनस 1/mn, तो ये देखो कैंसिल आउट हो गया, तो a भी आ गया 1/mn। तो कहने का मतलब सारे के सारे क्वेश्चन AP से सॉल्व करना है, HP से कुछ भी नहीं सॉल्व करना है।
अब फर्स्ट पार्ट हमको निकालना है m प्लस nth टर्म, तो आप AP में निकालो पहले। तो AP में होगा a m प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a है 1/mn और d है 1/mn, तो ये हो गया। तो सॉल्व करेंगे तो आ गया m प्लस n अपॉन mn। अब ये AP का है तो करस्पॉन्डिंग HP में क्या होगा, तो HP में रेसिप्रोकल कर दो, तो हो जाएगा mn अपॉन m प्लस n। इसी तरह से सेकंड वाला निकालो, आप AP में निकालो सबसे पहले a प्लस mn माइनस 1 इंटू डी। तो a है 1/mn और d है 1/mn, तो ये कैंसिल सॉल्व करोगे तो 1 आ जाएगा। तो HP में करस्पॉन्डिंग हो जाएगा इसी का रेसिप्रोकल 1। ठीक है, तो बेटा अब आपका काम है बेटा प्रीवियस ईयर से आप लोग इसको सॉल्व करिए। प्रीवियस ईयर से अपनी मॉड्यूल से HP के सारे क्वेश्चन आज कंप्लीट कर लो, और फिर नेक्स्ट क्लास में जीपी के क्वेश्चन सॉल्व करना। जो टॉपिक जो पढ़ाया जब पढ़ाया जाए उसके क्वेश्चन आप लोग प्रीवियस ईयर से सॉल्व करिए। ठीक है, तो बेटा जिसको डाउट है वो केवल रहे, बाकी लोग जा सकते हैं। और एक एक करके अपना हैंड रेज कर दीजिए, तो सो दैट मैं एक एक करके उसको अनम्यूट करता हूं, तो फिर वो अपने अपने डाउट्स क्लियर करके जाएं। तो जिसको डाउट है वो डाउट क्लियर करके जाएं। मैं 5 मिनट का टाइम लेता हूं, आप लोग जिस जिसको डाउट है वो रुकें, बाकी लोग जा सकते हैं। आई होप बेटा आप लोगों को ये HP का समझ में आया होगा। बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन होता है HP में, और स्पेशली रिजल्ट वाले को चैप्टर है, काफ़ी लेंथी प्रोसेस होता है, सभी क्वेश्चन करने का तरीका बहुत लेंथी लेंथी होता है। इसलिए मैंने कुछ रिजल्ट्स डिराइव किए थे, वो मैंने आपको एक्सप्लेन किए हैं, और याद करने के लिए कहा है कि आप लोग याद रखिए उसको, क्योंकि जब रिजल्ट का तभी इम्पोर्टेंस है जब आपको याद हो और क्वेश्चन में अप्लाई करना आता हो। ठीक है, बाय 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 बाय। तो जो बच्चों को डाउट है बेटा वो अपना हैंड रेज कर दीजिए, मैं एक एक करके अनलॉक करता हूँ। आप लोग बाकी लोग जिसको डाउट नहीं है तो वो लोग जा सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जीपी पढ़ेंगे, जीपी। बच्चों यदि रिवीजन क्लास आप लोगों को मजा आता है तो आप लोग लिखिए बी एकेडमिक्स टीम को, बताइएगा कि भाई हमको अच्छा आ रहा है, मजा आ रहा है एकेडमिक रिवीजन क्लास, तो दे विल कंटिन्यू टिल योर सिलेबस कंप्लीटेड। तो वो आप उनको बताएंगे तो वो कंटिन्यू करेंगे। सार्थक बेटा बताइए क्या डाउट है। सर वो हमने नोट लिखा था ना, कौन सा? नोट मतलब रिजल्ट। हाँ, कौन सा रिजल्ट? रिजल्ट इसके ऊपर सेकंड वाला, वो हाँ 1/h1 प्लस 1/h2 इक्वल टू n/2। हाँ हाँ, ये आपकी स्क्रीन में दिख रहा है। हाँ हाँ सर, यहाँ पे ये इक्वल टू कैसे आया? अरे वो AP में हो जाती है ना बेटा, H1 H2 H3 तो HP है, लेकिन उसका रेसिप्रोकल तो AP हो जाती है ना। तो 1/H1 1/H2 1/H3 किस में है? AP में। और AP में सम क्या होता है? n/2 फर्स्ट टर्म इंटू लास्ट टर्म। अच्छा, हाँ 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 हाँ, समझा सर, अभी हाँ हाँ, समझा। ठीक है। यस सर, थैंक यू सर। हाँ हाँ, ओके बेटा। ठीक है सर, थैंक यू। हाँ बेटा अपूर्व। हेलो सर। हाँ बेटा। सर ऊपर जो आपने फर्स्ट में थर्ड रिजल्ट लेकर आया था, वो
आपकी आवाज कट रही है, आप क्या कौन से रिजल्ट की बात कर रहे हैं? किस रिजल्ट की बात कर रहे हैं आप? सर आपने एक क्वेश्चन किया था A1 से लेकर A10 तक और H1 से लेकर H10 तक, तो A4 और H7 की वैल्यू निकालनी थी। हाँ हाँ हाँ, ये है, हाँ आपकी स्क्रीन में दिख रहा है। हाँ बेटा, क्या प्रॉब्लम है इसमें? सर अगर उसमें A5 सर हाँ? अगर A5 और H5 की वैल्यू निकालनी हो तो हम कैसे निकालेंगे? अरे बेटा, सर A5 उसमें H5 अगर निकालने का F5 और प्रोसेस तो H5 अभी अभी मैंने एक्सप्लेन किया ना, जैसे वो हार्मोनिक मीन्स वाला बताया ना, वही तो है एग्जैक्टली वे। आप चाहें तो जैसे A1 जैसे इनकी वैल्यू निकालनी, इंडिविजुअल वैल्यू निकालनी है, तो ये तो जो तरीका मैंने अभी अभी एक्सप्लेन किया, कौन सा वाला तरीका? ये है A, ये है B। फर्स्ट टर्म तो A है, ये B है, मतलब इस तरह से। और ये बीच में जो है A2 A3, इस तरह से ये जो लिखा है, ये तो आप इसको निकालने का तरीका तो मैंने बताया है ना आपको, ये कैसे निकालते हैं। 1:n 2:n-1 इस रेशियो में डिवाइड करेगा तो आप ये निकाल लोगे। हाँ बेटा। हाँ हेलो सर। हाँ हाँ, सर आप वो सेकंड प्रॉपर्टी में एक बार वापस दिखा सकते हो क्या? ये है। वो n/2 वाला जो था, उसमें आपने बताया था अभी किसी को तो। हाँ ये है। हाँ बेटा बताइए। हाँ सर, वही वापस वापस बता सकते हो क्या? वो n/2 इंटू देखो 1 H1 प्लस H2 H3 तो वन HP बाई में है, लेकिन H1 रेसिप्रोकल प्लस तो वन AP में है ना। तो 1/H1 1/H2 1/H3 किस में होंगे? AP में होंगे। तो AP हाँ में सर। समेशन क्या होता है? AP का सम ऑफ एन टर्म क्या होता है? n/2 फर्स्ट टर्म इंटू लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। फर्स्ट टर्म क्या है? 1/H1 और लास्ट टर्म है हाँ हाँ 1/H1। हाँ, यस सर यस ठीक सर। है। सर थर्ड प्रॉपर्टी आप एक बार रिपीट कर सकते हो क्या? थर्ड प्रॉपर्टी बेटा, ये इक्वल इंटरवल में होती है। ये सब जो AP के जो टर्म होते हैं ना, ये इक्वल इंटरवल होते हैं ये सब। तो टोटल n+1 हाँ सर। इंटरवल है, तो 1 लेफ्ट साइड, n इंटरवल होंगे राइट साइड में। तो ये जो A1 होगा 1:n से डिवाइड करेगा। इसी तरह से A2 होगा 2:n-1 से डिवाइड करेगा। ये 3:n-2 से डिवाइड करेगा, एंड सो ऑन। और फिर इसमें आप अप्लाई कर दो वो इंटरनल डिवीजन यस का जो सर। फॉर्मूला होता है, आपका क्वेश्चन आ जाएगा। सर तो वो A1 की इंडिविजुअल वैल्यू को का कुछ यूज आता है क्या? जैसे कि Na अरे प्लस यार, बी अभी तो बाई एन आप ही तो प्लस वन, पूछ अभी रहे थे इसको ना कुछ A1 की वैल्यू मतलब। कैसे निकालेंगे, A2 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, यही तो तरीका है निकालने का। मतलब इस तरह से आप जल्दी से निकाल सकते हो। हाँ सर। बाकी मैंने लास्ट क्लास में सिखाया होगा कि वो यस कैसे सर यस सर। A1 A2 A3 निकालते हैं। यस सर। ठीक है बेटा। तो अच्छा आप ओके, थैंक यू सर। अब हाँ आप सर। प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन जरूर सॉल्व करें, मॉड्यूल से क्वेश्चन जरूर सॉल्व करें, तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा। अच्छा ओके सर। ओके। हाँ बेटा, जिसको डाउट है चैट बॉक्स में मत लिखिए, आप तो डायरेक्टली इसमें अनम्यूट, क्या कहते हैं, हैंड रेस करिए, तो मैं अनम्यूट करूंगा एक एक करके। आदित्य बगड़। आ- हेलो सर। हाँ बेटा बताइए। सर ये एपी के क्वेश्चन में डाउट था। यार क्वेश्चन मैं कैसे बता सकता हूँ अभी मतलब आपकी स्क्रीन में जो मैंने पढ़ाया इसमें जो डाउट है वो बताइए। नहीं सर, इसमें कुछ नहीं। तो मैं क्वेश्चन में मैं हिंट बता सकता हूँ कैसे करना है, बताइए क्या क्वेश्चन है। इफ an plus 1 is equal to 1 upon 1 minus n for n greater than equal to 1 and a3 is equal to n, then find value of a 2001 raised to 2001। अरे यार फिर वही क्वेश्चन। तो ऐसा करो कि ये मतलब ऐसे नहीं, इसको आप क्या कहते हैं, डाउट फोरम में अपलोड कर दो, तब मैं कुछ बता पाऊंगा। मतलब डाउट फोरम में आप ओके अपलोड सर। कर दो, जो सर होंगे वो वीडियो सोल्यूशन भेज देंगे। एक्चुअली क्या है, जब तक सामने स्क्रीन में क्वेश्चन नहीं रहेगा ना, तब तक मैं कैसे मतलब एक्सप्लेन कर सकता हूँ उसको। यस सर। तो आज जो हमने थैंक यू पढ़ा सर। इसमें तो सब कुछ समझ में आया ना आपको? यस सर। हाँ, तो आप जो जो भी यदि आपको कोई प्रॉब्लम में डाउट्स आ रहे हैं, तो आप बेटा डाउट फोरम में अपलोड कर दो, कोई वीडियो सोल्यूशन कोई ना कोई सर भेज देगा। ओके सर। नेक्स्ट है बेटा आदित्य सालुंके।
हाँ बेटा, हाँ सर, नेट कनेक्शन चला गया था, तो प्रीवियस क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, तो फिर से बता सकते हैं। आपकी अभी भी आवाज बहुत ही A4 और H7 वाला। A4 H7 वाला, तो उसका रिजल्ट ये है सर वो कि इसका हाँ, रिजल्ट पढ़ा उसमें आपने पहले। रिजल्ट ये होता है कि एपी के कोई भी टर्म लें हम स्टार्टिंग से, और एचपी का टर्म लें वही करस्पॉन्डिंग टर्म लें पीछे से, तो इनका प्रोडक्ट सेम होता है। तो A1 का प्रोडक्ट किससे करेंगे? H10 से करेंगे। A2 का प्रोडक्ट किससे करेंगे? H9 से। A3 का प्रोडक्ट H8 से। A4 का प्रोडक्ट H7 से प्रोडक्ट करेंगे तो सेम आएगा। है कि नहीं आया समझ में? तो A4 इंटू H7 किसके बराबर होगा? A1 इंटू H10 के बराबर। तो A1 2 है, हाँ सर। H10 3 है, तो इनका प्रोडक्ट 6 आ जाएगा। आ सर गया अगर A5 और H कर दिया जाए तो कैसे होगा? क्या? A5 सर, A5 के A5 साथ और आएगा तो H5 का A5 कैसे के साथ करेगा? आएगा तो फिर वो A- H6 आएगा। मतलब बेटा क्वेश्चन अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएगा ना। यदि इस मैं क्या बोल यदि इस रिजल्ट पर क्वेश्चन आएगा तो हमें ऐसे करना है। यदि कुछ और ही आ गया, फॉर एग्जांपल आ गया A4 इंटू H9 बताओ, तब इसका कोई रिजल्ट नहीं है, तो आपको A4 निकालना पड़ेगा, H9 निकालना पड़ेगा, फिर उसका प्रोडक्ट करके आपको आंसर निकालना पड़ेगा। आ गया बेटा समझ में? अब आपकी आवाज ही नहीं आ रही है। हाँ बेटा, और किसी बच्चे को डाउट है? बच्चों, और किसी बच्चे को डाउट है क्या? अरे बेटा जो भी है आप उसमें लिखिए, उसमें हैंड रेज करिए ना, जिसको भी डाउट है। हाँ हाँ बेटा बताइए अनिका। सर वो सर तो मेरा हैंडल वाला काम नहीं कर सर। वो लास्ट में आपने वो एचपी का और एपी का जो आपने वो बताया था, जो आपने सेक्शन फॉर्मूला से करा था, हाँ वो सारे से हम लोग टर्म्स निकाल सकते हैं ना? हाँ, इंडिविजुअल और टर्म निकाल सर सकते उससे हैं। पहले आपने और सर ये जो ये हमने एक अभी n/h वाला था ना, एक बार वहाँ स्क्रॉल कर सकते हैं? N/H, एक मिनट मतलब उसका वो आया था ना, एपी का 1/h1 करके एक मिनट n/h आया हाँ था, हाँ ये है ये। सेकेंड लास्ट ही था। हाँ हाँ बताइए। अ, हाँ सर, इसमें मुझे थोड़ा सा ये हमें एक एचपी दी रहेगी, उसके बाद हमने ये एपी फॉर्म करके बनाया ना? नहीं नहीं नहीं, क्वेश्चन में लिखा रहेगा इफ H1 H2 H3 आर दी हार्मोनिक हाँ मीन्स which we have inserted between let's say A and B, then find the value of 1/H1 plus 1/H2 से लेकर 1/Hn। तो रेसिप्रोकल का अच्छा सम सर, पूछा वही जाए पूछ तो रही इसका थी। आंसर होता है N/H। H क्या होता है? A और B का हार्मोनिक मीन निकाल लेना, N/H आंसर हो जाएगा। हाँ ठीक है सर, थैंक यू सर, हाँ थैंक यू, ओके, हैप्पी न्यू ईयर। तुमको भी हैप्पी न्यू ईयर बेटा। निशांत बेटा, निशांत आर यू देयर? सर सर हाँ गलती से हो गया था, हाँ, हैंड रेस। चलो ठीक है, ठीक है बेटा। तो आज की क्लास में बस यहीं तक, रिमेनिंग हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना प्रीवियस ईयर और मॉड्यूल को अच्छे से करिए, रिवाइज करिए, ठीक है? चलो ठीक है बेटा। ऑफिस से रिलेटेड क्वेरी बेटा आप 10 बजे के बाद एकेडमिक्स टीम को जो फोन नंबर है, कॉन्टैक्ट नंबर है बीटी का, उनसे कॉल करके बात करिए। ओके देन, बाय बाय।